जब हम हार गए न्यूजीलैंड से तो गौतम गंभीर के बारे में बोला जा रहा है कि अगर हम हार जाते हैं ये वाली सीरीज बीजीटी वाली, हम्म, तो गौतम गंभीर से टेस्ट की शायद कोचिंग ले ली जाए। तुझे क्या लग रहा है? हम्म। सही बोला जा रहा है ये, मतलब यार मैं नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई कोचिंग कोचिंग लेने की जरूरत है अभी फिलहाल के लिए तो। ठीक है, क्योंकि अगर आप, अभी तो वो 3 फॉर्मेट कैप्टन है ना, मतलब 3 फॉर्मेट कोच है ना कोच हमारा। ठीक है, अभी T20 सीरीज अगर हमने जीती तो उसमें भी फिर बोल दो कि उसने जिताई है। पर लक्ष्मण गया ना हमारे साथ में। हाँ मतलब जो भी है, अब वो नहीं जा पाया बिकॉज बीजेटी, अदरवाइज तो वही जाता ना, कि वही होता हम्म। कि चलो जाता तो मैं गया हुआ, वी वॉन दैट राइट। इट्स मेरे को लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन जरूरी होता है, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो जरूरी है ही है। कि अगर तुम अभी 11 प्लेयर खेलेंगे, 11 में से चलो 10 भी खेल रहे, 10 नहीं खेल रहे, 8 भी अच्छा खेल जाएंगे, तो तुम जीतोगे ही। वो 8 अच्छे कैसे खेलने चाहिए वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, या कैप्टन उस टाइम पे वहां बैठे क्या डिसीजन ले रहा है। अब हम ब्रेंडम मैकुलम तो है नहीं कि वहां बैठे कोडिंग बता रहे हो, 3 4 15 20, वी डोंट नो क्या है वो। ठीक है, हम हमारे इंडिया वाले सीधा बोलते भाई यहाँ तक था मैं अब तू कैप्टन है, तू देख। और ऑब्वियसली रोहित अगर कैप्टन है तो वो वैसे ही कैप्टन है कि वो उतना नहीं सुनता पीछे क्या हो रहा है, वो आगे उस टाइम पे बैठ के बता रहा है कि, और वो आसपास नहीं सुन रहा कि मेरे को ये लगता है तो मैं यही करूंगा। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोचिंग से उतना इम्पैक्ट पड़ता है, कि कोचिंग जस्ट टू गिव सम इनपुट्स टू यू कि ऐसा है, और 11 प्लेयर को मैनेज करना, 11 प्लेयर को कैसे खिलाना है वो मैनेज करना, उनसे बात करना कि भाई मैं तेरा ये व्यू देखता हूँ, मैं तेरे को ऐसे देखता हूँ, दिस आई वांट यू टू परफॉर्म दिस वे, दिस इज योर रोल इन द टीम। तो ये वो दे सकता है बिकॉज एज अ सीनियर प्लेयर, और एज एन ऑब्वियसली हम इंडिया में थोड़ी सी इज्जत भी देते हैं ना जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं हमारे तो उस हिसाब से उसको इज्जत भी मिल जाती है। मतलब मेरे को लगता है कि वो रिस्पेक्ट भी एक चीज है ना, कि तुम मैनेज कैसे कर रहे हो, दैट्स इट। इसके अलावा मेरे को लगता है कि कोचिंग ले लोगे तो कोई कोई खास चेंज आने वाला है, क्योंकि अगर तुम्हारे 11 प्लेयर खेल ही नहीं पा रहे हैं तो फिर कोच कोई भी ले आओ, कोचिंग से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मेरे को नहीं लगता कि वो अब बैठा कोहली को बोल रहा होगा तू अपना स्टांस चेंज कर ले, या रोहित को बोल रहा होगा तू अपना ये चेंज कर ले, अब नहीं चेंज होगा उनसे। अब हो गया जो होना था, वो अर्ली एज में 22 23 साल में जो चेंज करना होता है वो हो गया, अब नहीं होगा। या वो बुमराह को बोलेगा कि बुमराह नहीं तू ऐसे नहीं फेंक, तू ऐसे फेंक। अब थोड़े ना होगा बुमराह से, अब तो वो फेंकेगा जैसे फेंकेगा, और अब वो बोल भी नहीं पाएगा क्योंकि उसने वैसा परफॉर्म किया हुआ है। वो तो अभी ये हो सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर को बता रहा है कि तू लेफ्टी है तो ऐसे खेल। ठीक है ना जो नए नए बच्चे आए हैं, जो पुराने खेल के उनको नहीं वो कुछ बता सकता, क्योंकि उनकी हैबिट वैसे बन चुकी है कि मैं ऐसे ही फेंकूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा। तो मेरे को लगता है कोचिंग वोचिंग हटाने से कोई फर्क पड़ने वाला है, अनलेस अनटिल तुम्हारे प्लेयर खेले ही ना ग्राउंड में। अब तुम ग्राउंड में बॉल ही नहीं खेल पा रहे हो, तुमसे साला वो कौन सा फिलिप्स था, वही नहीं खेला जा रहा डेन है। फिलिप्स। हाँ तो तुम वही नहीं खेला जा रहा है, तो फिर तो तुम जिसको मर्जी ब्लेम कर दे रहे हो, फिर तुम चाहे कोहली को कर लो, चाहे वो मोने मोर्गल कर लो, चाहे तुम बीसीसीआई कर लो जिसने तो कोच बनाया है, तो जिसको मर्जी कर लो। बट आई थिंक एज ए इंडिविजुअल एज अ प्लेयर यू हैव टू परफॉर्म। 11 प्लेयर को कुछ ना कुछ तो इनपुट, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, तभी तो बोर्ड पे रन बनेंगे ना। बॉलर को विकेट्स लेनी पड़ेंगी तभी तो टीम आउट होगी ना। दूसरी टीम। तो इसमें इसमें कोच क्या कर लेगा बेंचो, अब फील्डिंग तो वो तू ही लगाएगा कि ये ऐसे लगा ये वैसे लगा, कोच क्या करेगा इसमें। मुझे लगता है ना, एक तो ये भी है ना, क्योंकि गौतम गंभीर का कोच बनना भाई एक हाई प्रोफाइल कोचिंग मतलब डिसीजन है मुझे लगता है, क्योंकि भाई गौतम गंभीर हाई प्रोफाइल कोच है। तो इतना उसने इतना अटेंशन सीख ले लिया ना, उसने गैदर कर लिया कि लोगों को हर चीज में, अरे गौतम गंभीर ये कर रहा है, गौतम गंभीर वो यार कर रहा है। तो ये द्रविड़ भी तो भाई हाई प्रोफाइल प्लेयर है, उसको क्या करा। वो शांत रहता है, एक्चुअली में हुआ कुछ नहीं है, तुम आईपीएल जीत के आए हो, दैट्स द रीजन तुम हाइप हाँ, करते हो, हाइप, वो इसलिए हाइप कि बनी हुई है, हाँ। हाँ कि भाई आईपीएल जिताया उसने, आईपीएल जिताया, उससे पहले सेमीफाइनल में ले गया टीम को, वो सॉरी फाइनल में ले गया टीम को, फर्स्ट रनर अप थे, तो वो हाइप उस हिसाब से बन गई है। अदर देन दैट ऐसा कुछ खास, मतलब ऑब्वियसली उस टाइम पे प्लेयर तुम्हारा, मतलब मेरा तो ये मानना है कि प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, कोच सिर्फ बैठ के तुम्हें थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेंथ दे रहा है, तुम्हारे रोल डिफाइन कर दे रहा होगा, या तुम्हें बता दे रहा होगा कि यार दिस इज द वे आई वांट यू टू परफॉर्म इन द गेम, या दिस इज योर रोल, दैट्स इट दैट्स इट। अगर तुम रन ही नहीं बनाओगे या तुम विकेट नहीं लोगे, तुम जीतोगे कहां से। सिंपल, इतना सिंपल है भाई। वो तो हाई प्रोफाइल अब तुमने और मैंने बना दिया ना, तूने और मैंने तो बना दिया कि भाई नहीं नहीं नहीं, नहीं वो गंभीर यार, गंभीर ये गंभीर वो। साला हर कोई ये कह रहा था गंभीर और कोहली की बनेगी नहीं, वो साले मुझे जोक सुना रहे एक दूसरे को वहां बैठे। ठीक है वो तो वहां जो मजाक चल रहा है उनका, जो 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 हम सोच रहे थे यार ये तो लड़ देंगे, तो भैं मारेंगे एक दूसरे को, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, भाई सब कुछ हो रहा है, मतलब सब कुछ उल्टा हो रहा है। ठीक है ना, ये है दोनों कि ना जब, यार, देखो पर क्या है कि कोच का ना इतना होता नहीं है, मतलब अगर कोच कोई भी प्लेयर होता है, कोई भी कोच हो चाहे आप, एक तो मुझे ना ये बात समझ में आई, जो हमारे सीनियर प्लेयर है ना भाई, सुनील गावस्कर कह रहा है कि अरे कोई विराट, ये गंभीर की तो खुद की 22 की एवरेज है ऑस्ट्रेलिया में, वो क्या बताएंगे उनको। अरे भाई, ये क्या बात होती है? हैं मतलब
क्या कहते हैं, इससे पहले जो हमारे कोच थे, ये सबसे पहले जब मैंने शुरू किया भाई, वो क्या कहते हैं, अंशुमन गायकवाड़, या उनका था ऑस्ट्रेलिया का जॉन बुकानन। भाई उन्होंने कितनी बैटिंग कर रखी थी। जॉन बुकानन तो भाई माना हुआ कोच था ना, जो भी था ऑस्ट्रेलिया का, जब जब हम्म। पॉइंटिंग कैप्टन हुआ करता था, या वो स्टीव वॉक। तो भाई कोच का अच्छा स्टैट हो या ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। मुझे लगता है कि बस वो है कि बलि का बकरा बनाना है। भाई तुम्हारी दम नहीं है कि तुम विराट कोहली और रोहित को बोल पाओ कि नहीं वो अच्छा नहीं खेले। भाई सीधी सी बात है, विराट कोहली और रोहित शर्मा अच्छा नहीं खेले पिछली सीरीज में, इसलिए हम इतना सफर कर रहे हैं। कोच क्या करेगा, वो तो बेचारा यही बोलेगा कि अरे यार थोड़ा देख के खेलो, रुक के खेलो, इनिंग्स बिल्ड करो, यही करेगा वो। और अगर हार भी जाते हैं बीजीटी, मैं कहता हूँ हार भी जाते हैं, तो भाई उसमें भी इतना हल्ला क्या है, पहले कौन सा जीतते थे। एक, हाँ, अभी तो फिर भी तुम पिछले 5 सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। और हाँ। पहली चीज बता देता हूँ, एक एक तो था तुम्हारा रवि शास्त्री, मतलब हम्म। व्हेन ही वाज नॉट अ कोच, तो वो शराब पिए कुछ भी बोल देता था, ठीक है। जो गवास्कर है ये बिना शराब पिए कुछ भी बोल देता है। इसको ये हाँ। लगता है कि अगर इस मैं नो डाउट उसने अच्छा खेला है, नो डाउट वो हमारा एक लेजेंड्स है, नो डाउट, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो अच्छा प्लेयर था, अच्छा अपने टाइम पे खेला, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ तुम्हें ही पता है, ठीक है। हाँ उसके सही लिए बात है। क्योंकि वो वैसे कमेंट करता ही है, वो ऐसा। अब वो राहुल, अगर रोहित रोहित है ना, रोहित के बारे में अच्छा ही बोलता है, चाहे कुछ भी कर लो, हाँ। ठीक है। अब उसको तुमने कोच बनाया होता, हार जाए तो क्या बोलता, तो तेरी एवरेज अगर 40 की है तो तूने क्या कर दिया। मेरा जो तू बात कह रहा है ना, वही मैं अभी भी सेम बात कर रहा हूँ कि कोचिंग का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है आपकी गेम पे। जब तक आपके 11 प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे, आप नहीं जीतोगे, कोच चाहे तुम कोई भी ले आओ। तुमने गैरी कस्टन भी लाया था, वो जिता के गया, वो एज इन कोई नाम तो नहीं था। जब उसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया है, उसके बाद ही लोगों ने उसको, हर कोई टीम उसको लेना चाह रही हाइप है बनी है उसकी, हाँ। है ना। तो इसका मतलब है क्या कोच अच्छा था कि टीम अच्छी थी, क्योंकि टीम अच्छी थी, टीम में लोगों ने परफॉर्म किया, जहां जरूरत थी वहां पे कोई कोई बंदा चल गया, ठीक है, और हम जीत गए। और ऑब्वियसली कोचिंग का कहीं ना कहीं मेंटल कंडीशनिंग होगी, या उनको रोल समझाना हो गया, ये तो इम्पैक्ट होता ही है। यहाँ पे तो कोच कुछ ना कुछ करता ही है। आप ये नहीं बोल सकते कोच बैठा है बस देख के चला जा रहा है, हाँ, अनलेस अनटिल वो रवि शास्त्री है तो तो हम कुछ कुछ भी कह सकते हैं। नो डाउट रवि शास्त्री भी जब था, अच्छा परफॉर्म किया, हम लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, ऐसा नहीं है कि नहीं करा, ठीक है। तो वो ये है कि वो खुले दिमाग का था, वो लगा चलो जी जाओ खेलो, टेंशन नहीं लेनी, देखी जाएगी, ठीक हाँ है। ये तो है ही। तो मुझे लगता है कि हाँ कोच जो है जैसे इंडियन टीम में कोच तभी निकल सकता है एकदम से, जब वो रिसेंटली आया, जब उसकी टीम से नहीं बन रही। ठीक है, हाँ, जैसे अनिल ऑब्वियसली। कुंबले हुआ था, या फिर ग्रेग चैपल आया था, क्योंकि टीम से नहीं बन रही थी। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे, मैंने सुनना आया कि कुछ मतलब उन्होंने बोला कि यार कुछ लोग नहीं चाहते, गंभीर पसंद नहीं। मुझे लगता है ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। ओ यार, गंभीर हाँ, ओके कोच है, वो बढ़िया कोच है।